हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्पन्न एक नए धर्म जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो दोनों धर्मों की उत्पत्ति लगभग समान समय में अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जैन धर्म और महावीर जैन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, जैन धर्म में जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता अर्थात इंद्रियों में विजेता। हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, जिस पर हमें कंट्रोल करके अपने व्यक्तित्व को हम लोग निखार सकते हैं, तो वही हमारा है विजेता। यानी जो अपने इंद्रियों में विजेता प्राप्त कर लेता है, उसे जैन धर्म में जीन की संज्ञा दी जाती है। जैन धर्म में एक और शब्दावली है तीर्थंकर। जैन संतों को तीर्थंकर कहा गया है, जिसमें कुल जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए थे। और 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। आदिनाथ या ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। अंतिम और 24वां तीर्थंकर महावीर जैन थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग महावीर जैन के जीवन परिचय का। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन हुए। महावीर जैन का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 बीसी अर्थात 540 ईसा पूर्व में हुआ। बचपन का नाम था इनका मर्दवर्धमान। महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। महावीर जैन की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था और बेटी का नाम प्रियदर्शनी। महावीर जैन ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन परंपरा में कैवल्य अर्थात ज्ञान होता है। 42 वर्ष की उम्र में अर्थात 30 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के साथ उन्हें जीन अर्थात विजेता कहा गया। 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के निकट पावापुरी में 468 बीसी में यानी 468 ईसा पूर्व में उनका निर्वाण यानी उनका देहांत हुआ। तो ये रहा आपका महावीर स्वामी का जीवन परिचय। जैन धर्म की शिक्षाओं की अगर बात करें तो जैन धर्म की शिक्षाओं में एक है पंचव्रत और दूसरा है हमारा त्रिरत्न। मुख्य रूप से तो पंचव्रत में पहला है सत्य, यानी आपको हमेशा सत्य बोलना है। दूसरा है अहिंसा। तीसरा है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह अर्थात धन इकट्ठा नहीं करना। और 5वां है ब्रह्मचारी। तो जो पहले 4 पंचव्रत हैं, उन्हें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। और जो 5वां पंचव्रत है, उसे 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। जैन धर्म की अगली शिक्षा की बात करें तो जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न में पहला हमारा रत्न है सम्यक ज्ञान, यानी हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। दूसरा है हमारा सम्यक दर्शन, यानी हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक आचरण, यानी हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। तो जैन धर्म की शिक्षाओं में पंचव्रत और त्रिरत्न का विशेष महत्व है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसका महत्व होना भी चाहिए। जैन धर्म की शिक्षाओं में और भी देखा जाए कि जैन धर्म क्या विश्वास करता है, तो यह धर्म सृष्टि को बनाने वाले के रूप में ईश्वर को नहीं मानता, अर्थात यह अनिश्वरवाद धर्म है। जैन धर्म में कर्मवादी और पुनर्जन्म की मान्यता है। निर्वाण, आत्मा को कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाना निर्वाण कहलाता है। निर्वाण का अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति। सियादवाद, जैन धर्म में ज्ञान को 7 विभिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है, जो सियादवाद कहलाता है। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 7 होगा। 7 विभिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है, जो सियादवाद कहलाता है। जैन धर्म के संप्रदायों की बात करें तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। मगध जो वर्तमान बिहार पड़ता है, जहां महाजनपद का शासन था। महाजनपद में मौर्य वंश इत्यादि का शासन, वहां 12 वर्षों तक का भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए ताकि कुछ लोग अच्छे से रह सकें।
स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहा। तो एक भद्रबाहु जो दक्षिण में कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र जो अपने शिष्यों के साथ ही रहा। भद्रबाहु के लौटने तक मगध के जैनियों के जीवन शैलियों में बदलाव ही विभाजन का मूल कारण बना। यानी जब भद्रबाहु जो दक्षिण में गए थे वो अपने शिष्यों के साथ मगध वापस लौटे तो देखे कि स्थूलभद्र के शिष्यों में के जीवन में बदलाव पाया गया। बदलाव अर्थात जो जैन परंपरा था उससे वे बदले हुए रूप में रहने लगे। स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दक्षिण गए थे वे दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने में विश्वास करते थे। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया और जैन धर्म का प्रचार भी लोकल प्राकृत भाषा में ही किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। तो आइए देखते हैं आज का सवाल, क्योंकि इसी के साथ हमारा जैन धर्म के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी कंप्लीट होती है। और आज हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसका आज का सवाल जो कि इसी से रिलेटेड आपको जवाब देना है। महावीर जैन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो आपको सही जवाब कमेंट में देना है। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेने का प्रयास किए। और ऐसी ही जानकारी अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और बाकी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।